तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग की अगर मैं बात करूंगा ना, तो जीडीएस कर्मचारियों के शोषण का एक और नज़ारा यहां पर देखने को मिल रहा है। किस प्रकार से शोषण किया जा रहा है दोस्तों जीडीएस कर्मचारियों का, वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। उसके अलावा क्या भारतीय डाक विभाग का भी प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण किया जाएगा, इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है। और यह प्रश्न क्यों उठ रहा है दोस्तों, वो मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि रिसेंटली में क्या हुआ है कि डाकघर विधेयक 2023 बिल जो है वो पारित किया गया है और संसद से इसे मंजूरी भी मिल चुका है। इस डाकघर विधेयक में क्या कुछ बताया गया है, जो संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं उन्होंने क्या कुछ बताया गया है, वो मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो ना, तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं जीडीएस कर्मचारियों का जो शोषण है वो किस प्रकार से हो रहा है। तो दोस्तों अभी आप सभी लोग को मालूम होगा कि रिसेंटली में भारतीय डाक विभाग में एक जीडीएस स्ट्राइक जो है चलाया गया था, जो कि 12 दिसंबर 2023 से लेकर के 16 दिसंबर 2023 यानी कि 4 दिन तक चला था दोस्तों, जिसको लीड करने वाले ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवा के महासचिव एसएस महादेवैया जो है वो यूनियन लीडर थे, ठीक है ना, जो कि किसी कारणवश रोक दिया गया है। इस जीडीएस स्ट्राइक की मैं बात करूंगा ना, तो 30,000 जो है लगभग 30,000 कर्मचारी इसमें पार्टिसिपेट थे, जो कि जीडीएस के कर्मचारी थे। उनके लिए भारत सरकार की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है दोस्तों। और ये लेटर किस प्रकार का है, इसमें क्या कुछ बताया गया है, वो मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा। नो वर्क नो पे पॉलिसी लागू किया जा रहा है। देखिए, अगर इस नोटिफिकेशन को, इस लेटर को देखना है ना, तो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दिया है, यहाँ पे आप सभी लोग रीड कर सकते हो। उसके अलावा मैं टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल पर लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां पर जाकर के आप इस लेटर को अच्छी तरीके से रीड कर सकते हो। फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस पॉलिसी में, इस लेटर में क्या कुछ बताया गया है। नो वर्क नो पे, काफी सारे बच्चे इसके बारे में नहीं जानते होंगे। इसका मतलब दोस्तों ये होता है ना कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको पैसा नहीं दिया जाएगा, यानी कि सीधे तौर पे आपके सैलरी में से कटौती किया जाएगा, टीआरसीए, और वेतन में कटौती किया जाएगा जीडीएस कर्मचारियों का, जो कि जीडीएस स्ट्राइक के टाइम पे पार्टिसिपेट किए थे, भाग लिए थे। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं एक प्रकार का जीडीएस कर्मचारी के साथ शोषण नहीं हुआ तो क्या हुआ यार, ये बताइए। एक जीडीएस कर्मचारी की अगर मैं बात करूंगा, वो एबीपीएम या फिर बीपीएम या फिर ग्रामीण डाक सेवा के पद पे कार्यरत रहता है। उनका सैलरी की मैं बात करूंगा ना, तो 12,000 से लेकर के 14,000 के आसपास सैलरी रहता है। अगर इसमें से भी अगर उनके वेतन में अगर कटौती किया जाएगा तो उनके पास क्या बचाएगा, जरा ये सोच करके देखिए यार। उनके भी फैमिली, उनके परिवार हैं, वो उनका पालन पोषण कैसे करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं जीडीएस कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ा शोषण देखने को मिल रहा है दोस्तों। और एक चीज देखिए, डाकघर विधेयक 2023 जो बिल पारित हुआ है, उसमें ये लोग बोल रहे हैं कि अब जो है भारतीय डाक विभाग का भी प्राइवेटाइजेशन होगा। तो दोस्तों मैं यहां पे सीधे तौर पे बता देना चाहता हूं कि जो डाकघर विधेयक पारित हुआ है उसमें किसी प्रकार का भारतीय डाक विभाग का निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जाएगा। उसमें क्या कुछ बताया गया है वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बता रहा हूं। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं, उन्होंने ये कुछ बताया गया है कि डाक विभाग का मॉडर्नाइजेशन होगा, यानी कि आधुनिकीकरण किया जाएगा। क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है दोस्तों, भारतीय डाक विभाग का अगर इतिहास उठाओगे ना, तो अंग्रेजों के जमाने से ये भारतीय डाक विभाग का नेटवर्क सिस्टम जो है चलता आ रहा है। तो वो नेटवर्क सिस्टम काफी पुराना हो गया है। इसी नेटवर्क सिस्टम को मॉडर्न करने यानी कि आधुनिकीकरण करने की बात जो है इस विधेयक में रखी गई है। क्या कुछ बताया गया वो मैं आपको बता दे रहा हूं। अश्विनी वैष्णव जी ने बताया है कि पोस्टल सर्विस के नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। किस प्रकार से विस्तार किया जाएगा दोस्तों, जैसे देखिए पिछले 9 सालों में हुआ क्या है कि 5,000 पोस्ट ऑफिस, नए पोस्ट ऑफिस खोले जा चुके हैं। और आगे का क्या प्लानिंग है दोस्तों, आगे का ये विजन है कि 5,700 पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर और खोले जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों कई तरह के सुविधाएं जो है और स्टार्ट होंगी, जैसे कि नंबर 1 की बात करेंगे तो बैंकिंग सर्विस की सेवाएं शुरू हो जाएंगी दोस्तों। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि जन खाता जिनके पास नहीं है ना, वो अपना खाता जो है बैंक में ही खोल सकते हैं और अपने पैसे को वहां पे सेव कर सकते हैं। उसके अलावा पार्सल वितरण का काम तो पहले भी होता था, अभी भी होता है। स्पीड पोस्ट का काम होता था पहले, वो भी अभी होता है दोस्तों। उसके अलावा तीसरे नंबर की बात करेंगे तो आधार कार्ड बनाना, यानी कि प्रधान डाकघर से आप अगर चाहोगे तो आधार कार्ड भी वहां से बनवा सकते हो और आधार कार्ड में किसी प्रकार का
कोई गलती हो गई हो, कोई मिस्टेक हो गया है, तो उसे आप संशोधन कर सकते हो। ये कुछ आपको ये डाकघर विधेयक में लिखा गया है, बताया गया है। उसके अलावा चौथे नंबर की मैं बात करूंगा तो पासपोर्ट बनाना ये काम भी रहेगा, ठीक है ना। अभी तक पासपोर्ट बनाने का काम नहीं रहता था डाक विभाग के कर्मचारियों का, लेकिन अब क्या होगा कि पासपोर्ट भी बनाई जाएंगे। अब देखिए उसके अलावा अश्विनी वैष्णव जी ने क्या कहा है दोस्तों कि पिछले 1 सालों में 1,20,000 रोजगार जो है भारतीय डाक विभाग में दिया गया है, और यह बात कहीं ना कहीं सत्य भी है। आप सभी लोग को मालूम है दोस्तों 2022 में क्या हुआ था कि 2022 में सबसे पहले 38,000 से ज्यादा पदों पे भर्ती आई थी ग्रामीण डाक सेवकों की, ठीक है ना, जीडीएस की। उसके अलावा 2022 में ही 40,889 सीटों पे भर्ती आई थी। 2023 की अगर मैं बात करूंगा तो दोस्तों शेड्यूल सेकंड करके वैकेंसी आई थी, जिसमें कि 30,889 सीट पर यह भर्ती आई थी, जिसका सिलेक्शन प्रोसेस अभी भी चल रहा है। इसका 6वां मेरिट सूची जो है कुछ दिन बाद जारी किया जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा स्पेशल ड्राइव की वैकेंसी करके आई थी ग्रामीण डाक सेवक में, जिसमें कि 12,889 पदों पर यह भर्ती आई थी। तो कुल मिला के 1,10,000 या 15,000 के आसपास दोस्तों भारतीय डाक विभाग में वैकेंसी निकाली गई थी, जो कि पूरी तरीके से सत्य है। उसके अलावा और भी एडिशनल सर्विस जुड़ेंगी इस भारतीय डाक विभाग में। ये सारे सब कुछ जो है भारतीय डाक विभाग विधेयक जो है, ये जो बिल पारित हुआ है इसमें बताया गया है, और संसद से इसको पूरी तरीके से मंजूरी भी मिल गई है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है दोस्तों कि आखिर भारत सरकार ग्रामीण डाक सेवकों के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों करता है। देखिए जितने भी लोग अगर जीडीएस स्ट्राइक में शामिल थे दोस्तों, वो लोग शामिल थे कि जो जायज मांगे हैं ना ग्रामीण डाक सेवक की, जो जायज मांगे हैं, सरकार उनकी जायज मांगों को मान ले। उसमें से 3A रूल को हटाना, 12, 24, 36 रूल पारित करना, वेतन में वृद्धि करना, उसके अलावा पेंशन बढ़ाना, डीए बढ़ाना, इंक्रीमेंट लगाना, ट्रांसफर की जो सुविधाएं होती हैं वो देना, यही सारी चीजें थी दोस्तों जो कि बिल्कुल जायज मांगे थी, ठीक है ना। तो ये सरकार गलत कर रही है कि यहाँ पे देखिए 30,000 कर्मचारियों का जो है एक नो वर्क नो पे पॉलिसी लागू कर दिया गया है, जिनका कि वेतन में कटौती किया जाएगा। जो 4 दिन का जो एब्सेंट हुए थे ना लोग, जो कोई हड़ताल चला था जीडीएस स्ट्राइक में, आप सभी लोग को मालूम होगा, उसकी सैलरी यहाँ पे काटा जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर इस पॉलिसी में ये कुछ बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जीडीएस कर्मचारी के साथ शोषण वाली भावना देखने को मिल रही है। देखिए दोस्तों भारतीय डाक विभाग की मैं बात करूंगा ना तो इसका इतिहास बहुत ज्यादा पुराना हुआ है, यानी कि अंग्रेजों के समय से 1898 से ये भारतीय डाक विभाग का नेटवर्क जो है वो चल रहा है, जिसे कि अब मॉडर्नाइजेशन करने का काम जो है अब होगा। अब मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि बिना फैक्ट जाने हुए कमेंट सेक्शन में गलत कमेंट करते हैं, फेक न्यूज़ लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है ना। मैं उन ऑडियंस से कहना चाहता हूं कि यार पहले आप लोग फैक्ट तो चेक किया कीजिए कि मैं क्या फैक्ट बता रहा हूं, क्या कुछ बता रहा हूं, नहीं बता रहा हूं, उसके बाद आप लोग कमेंट किया कीजिए ना। ये सारी चीज़ें जो मैं बताता हूं ना, ये ऐसे हवा में नहीं बता देता हूं, उसके पीछे काफ़ी रिसर्च करना पड़ता है, तब जाकर के ये सारी चीज़ें बताता हूँ। और आप कमेंट बॉक्स में आकर के कुछ भी कमेंट कर देते हो, उससे पहले ये सोचा कीजिए ना कमेंट सेक्शन में कमेंट करने से पहले कि हाँ ये सारी चीजें जो बताया जा रहा है ये सही है कि नहीं। अभी पिछली वीडियो में मैं देख रहा था कि कुछ ऑडियंस ऐसे थे जो कि बहुत गलत कमेंट कर रहे थे। तो यार आप लोग कमेंट करने से पहले सोचा कीजिए, देखा कीजिए, थोड़ा जांच पड़ताल किया कीजिए, उसके बाद कमेंट किया कीजिए, वो ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ वो हवे में नहीं बताता हूँ, पूरी ऑथेंटिक बताता हूँ।